बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, शुरू में हम एक क्वेश्चन किया करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर का क्या काम है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां नेस्टेड लूप इस्तेमाल होता है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रिएक्ट के अंदर नेस्टेड लूप क्या होता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लूप तो आपको पता होगा ना, जब हम एक से ज़ायद कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार चलाना चाहते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। या अगर हमने अरे को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना हो तो फिर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एक लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करना पड़े तो इसको कहते हैं ये नेस्टेड लूप है या नेस्टेड लूपिंग है, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी इस्तेमाल किया जाए। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सिचुएशन कैसे आती है और उसका सोल्यूशन नेस्टेड लूप कैसे है, इसको ही हम आज देखेंगे। और इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और app.jsx खोली हुई है। मैं शुरू में आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाता हूं और आप भी देखेंगे। हम यहाँ देखें, सिर्फ एक हेडिंग है जिसका मतलब है कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड app.jsx फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और हम अपना काम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने src के फोल्डर पर क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसका नाम रखते हैं नेस्टेड लूप .jsx। एंटर प्रेस करेंगे, नया कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ RFCE करके कोडिंग कर लेते हैं और इस कोडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 के साथ और यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में देने लगा हूँ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। मैं यहाँ पर एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको एक फ्राहम करूँगा तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है। और app.jsx के अंदर जाके इसको हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेस देन साइन और उसके बाद नेस्टेड लूप यहाँ खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। सेलेक्ट करें और इसको क्लोज़ कर दें, सेव करके रिज़ल्ट देख लें। तो ये देखें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की हेडिंग आ रही है। इसका मतलब ये हुआ हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हम नेस्टेड लूप जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर जाते हैं और यहाँ मैं एक अरे क्रिएट करने लगा हूँ रिटर्न से ऊपर। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, अरे का नाम मैं रख देता हूँ यूनिवर्सिटी का यूनी सिर्फ रख देता हूँ, इज़ इक्वल टू और कैपिटल यानी बड़ी ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन। तो यहाँ ये गौर से अपने हर चीज़ को देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको गौर से नहीं देखेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ देखिए कि मैंने खाली अरे बनाई है और कुछ नहीं किया। अब इसके अंदर कुछ मैं बनाना चाहता हूँ चीज़ें, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ। अब चूँकि इसके अंदर जो मैंने चीज़ें लिखनी हैं, जो आइटम्स लिखनी हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा और करली ब्रैकेट के भी आखिर पर कॉमा लगाऊंगा क्योंकि आगे चल के मैंने एक से ज़ायद आइटम्स का इस्तेमाल करना है। एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ यूनी नेम यानी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलन डालेंगे क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर इक्वल साइन नहीं डालते और सिंगल या डबल कोट्स में यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्जी नाम इकबाल यूनिवर्सिटी। आखिर पे देंगे हम कॉमा, उसके बाद इसकी दूसरी एक की रखेंगे सिटी, सिंगल कोट्स में मैं लिख देता हूँ कराची और आगे कॉमा दे के हम लिखते हैं ईमेल, कॉलन दे के अब सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में ईमेल देते हैं हम iqbal@ymail.com और बस जी, ये अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम, उसका शहर और उसका ईमेल आ गया। अब अगर आपने एक से ज़ायद यूनिवर्सिटी को डिस्प्ले करना हो तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। कंट्रोल C किया है मैंने और कॉमे के आगे एंटर प्रेस करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, फिर एंटर किया, पेस्ट किया, 3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। अब इनके नाम मैं जल्दी से बदल देता हूँ। तो पहले को मैंने इकबाल यूनिवर्सिटी किया था, इसको अब मैं कर देता हूँ
रूमी यूनिवर्सिटी, और इसको हम कर देते हैं, ये मैंने फ़र्ज़ी नाम है, हो सकता है इस नाम से कोई हो भी, लाहौर, और यहाँ पर मैंने ईमेल भी बदल दिया। इसी तरह तीसरी यूनिवर्सिटी को चेंज करते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मैंने इसका नाम रख दिया, और फ़र्ज़ करते हैं ये कोयटा में है, और इसमें भी ईमेल हमने चेंज कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए एक अरे बन गई है जिसमें अब आपके सामने 3 हमारे पास जो है यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं, और यहाँ पर आपने देख लिया। और अब हमने इसको बारी बारी दिखाना है इनके नामों को, वो कैसे दिखाएंगे इसको जल्दी से देख लेते हैं। हेडिंग के नीचे आके चूँकि हमने JSX लिखना है तो मैंने यहाँ करली ब्रैकेट्स डाल दी हैं। अब यहाँ यूनिवर्सिटी को डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी इस अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए याद रखना है कि इस अरे का नाम है UNI यानी यूनी। तो मैं इसको मैप करवाऊँगा तो यहाँ लिखूँगा uni.map और यहाँ ब्रैकेट दूँगा। अब मैप के अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए दोबारा छोटी ब्रैकेट्स, आगे इक्वल साइन के बाद ग्रेटर देन साइन और फिर छोटी ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है, जो भी करनी है इसको आप देख लें, इसको अब आपने गौर से देखना है। अब सारी कोडिंग इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर डिव बना लेता हूँ, और यहाँ डिव क्लोज़ कर दी, और यहाँ पर डिव के अंदर मैं कुछ लिखने लगा हूँ। अच्छा, याद रखें कि जब भी हम मैप करते हैं तो ज़ाहिर है एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट, हर एक आइटम जो है किसी एक वेरिएबल में आती है, तो इसके अंदर हमें एक वेरिएबल भी लिखना पड़ता है। तो हम इसका वेरिएबल यूनी ही रख लेते हैं, यानी ये अब हर चीज़ इसके अंदर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ जैसे कि H1, और इसके अंदर लिख देता हूँ नेम, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ यूनी नेम सॉरी ये। अब इसको करते हैं हम सेव। एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं। तो ये देखिए इकरा यूनिवर्सिटी, रूमी यूनिवर्सिटी, और इसका मतलब तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं। हमारी जो अरे है वो ठीक काम कर रही है। अच्छा, एक काम हम और भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये नेम तो ब्लैक है, यूनिवर्सिटी का नाम जो किसी दूसरे कलर में आए, तो साथ ही हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं स्पैन, और इसके अंदर ये जो नाम है काट कर इसके अंदर कर देते हैं इसको Ctrl+X, और इसके अंदर Ctrl+V। अब इसका कलर कुछ भी कर सकते हैं। स्पैन के अंदर मैं स्पेस दे के लिखता हूँ स्टाइल, और करली ब्रैकेट के अंदर फिर करली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख देता हूँ कलर कॉलन ब्लू, सिंगल कोट्स में, जो भी कलर आप लिखना चाहें आप देखते हैं। तो आप देखें नेम जो है वो वैसे लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम जो है ब्लू कलर में लिखा है। तो इस तरह आप बाकी काम भी कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। अब ये जो लाइन है H1 वाली, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 दफ़ा, और अब दूसरे में लिखता हूँ सिटी, और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी यानी यूनी डॉट, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर सिटी, और अगले पे लिखते हैं यहाँ तीसरे वाले पे नेम को काट के मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ यूनी के आगे भी हम डॉट डाल के ईमेल लिख देंगे, और इस तरह ये तीनों चीज़ें आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी। ये रिज़ल्ट देखें। अच्छा, हम चाहें तो ये सिटी और ईमेल को H2 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको H2 करने लगा हूँ जी H1 की जगह, और आप जल्दी से इसको आप ख़ुद भी कर लीजिएगा, मर्ज़ी है, ना करें तब भी खैर है, थोड़ा सा छोटा दिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये देखें जी, अब यूनिवर्सिटी भी आ रहा है, उसका शहर भी आ रहा है, और ईमेल भी आ रहा है, लेकिन ये बड़ा गडमट सा है। पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, फिर बाकी मज़ीद देखते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस डिव के अंदर, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको यहीं पर बता दूं, ये बाज़ाहिर तो आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक एरर होता है, उसको आप कंसोल विंडो में देख सकते हैं। मैं Ctrl+Shift+J करके कंसोल विंडो खोलता हूँ, तो ये देखें एरर है। ये एरर किस चीज़ का है कि इसको यूनिक की चाहिए होती है। अगर हम यूनिक की प्रोवाइड कर देंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, या तो हम आप अरे के एलिमेंट में से कोई यूनिक की रख लें, अगर वो नहीं है तो जहाँ आपने मैप के अंदर वेरिएबल रखा है वहाँ कॉमा डाल के इंडेक्स लिख देंगे हम। तो और इंडेक्स का क्या होता है कि ये आपका जो इंडेक्स होता है अरे का वो दिखाता है। तो डिव के अंदर जाके हम यहाँ लिखते हैं की, और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इंडेक्स। बस इतना सा काम है, और बाज़ाहिर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एरर गायब हो जाएगा। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए एरर गायब हो गया है। आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए इसी डिव के अंदर जहाँ की लिखी है आपने, इससे थोड़ा सा आगे लिखते हैं स्टाइल, और करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट डाल के इसमें एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको लिख सकें। सबसे पहले इसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और ये लिखा हुआ आ गया, कलर सेलेक्ट कर लिया, कॉलन दिया, और मैं कोई लाइट कलर करना चाहता हूँ तो लाइट कलर एक होता है #CC यानी CCC डाल दें, तो इससे बैकग्राउंड कलर एक लाइट सा आ जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें ग्रे सा कलर आ गया, लेकिन ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको पैडिंग देते हैं। अब यहाँ पर कॉमा डाल के, कॉमा आपने डालना है, और यहाँ लिखना है पैडिंग और कॉलन,
और इसको कर देते हैं हम 20 पिक्सल्स। उसके अलावा हम एक मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन भी कॉलम देके यहाँ पर हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स। और एक काम और करते हैं कि हम इसको बॉर्डर दे देते हैं एक, और बॉर्डर भी देते हैं सिर्फ बॉटम पे। वो क्या कलर अफेक्ट करेगा आप देखिएगा। बॉर्डर बॉटम लिख के कॉलम दिया और यहाँ सिंगल कोट्स में मैंने लिखा है 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। आप ज़रा देखते हैं जी, तो ये देखें इसके नीचे नीचे बॉर्डर आ गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब एक काम और करेंगे, एक तो इसकी विड्थ कम करते हैं, दूसरा इसके जो किनारे हैं थोड़े थोड़े गोल करते हैं ताकि देखने में मज़ीद अच्छा लगे। तो 2 काम मज़ीद करेंगे, कॉमा देंगे, यहाँ लिखते हैं जी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे के कॉलम दे के यहाँ पर सिंगल कोट्स में 10 पिक्सल लिख देते हैं। और एक काम ये करते हैं, कॉमा दे के इसकी कर देते हैं विड्थ, और विड्थ हम कर देते हैं तकरीबन कोई 600 पिक्सल्स करके देखते हैं, फिर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अब देखते हैं जी, तो अब देखेंगे छोटा सा ब्लॉक सा बन गया है, कॉर्नर्स के गोल है, नीचे शेडो सा लग रहा है, तो ये अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो ये यूनिसेस की लिस्ट तो आ चुकी। अब सिनेरियो ये है कि कहाँ पर हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक जो हमने अरेज बनाई हुई है उसके अंदर जाते हैं और ईमेल के आगे कॉमा लगा के हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज़ करवाती है कुछ उसकी डिटेल भी आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोर्सेज़ और कॉलन देंगे और इसकी भी एक अरे बनाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा तो कोर्सेज़ हो सकते हैं जो एक यूनिवर्सिटी कराती है, वो एक तो नहीं कराती। अब इस अरे के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा के मज़ीद ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें लिखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं हम लिख देते हैं कोर्स नेम कॉलन BSCS मैंने लिख दिया, ये कोर्स नेम है। एक हम क्या करते हैं इसका ड्यूरेशन कॉलन, और इस ड्यूरेशन हम कर देते हैं 4 ईयर्स, फ़र्ज़ी तौर पे मैं कर रहा हूँ सारा। इसके बाद सेमेस्टर फ़ीस SEM फ़ी कर देता हूँ मैं, और कॉलन, और फीस जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं वैसे एक फ़र्ज़ी चीज़ लिखने लगा हूँ 75,000। तो ये एक कोर्स है। अब हम चाहते हैं एक से ज़्यादा कोर्स भी करते हैं, तो यहाँ कॉमा लगाते हैं हम, और इसको दोबारा से मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और एंटर प्रेस करके Ctrl+V और Ctrl+V, आखिरी वाले से कॉमा हम हटा देंगे। अब ये 3 कोर्सेज़ हमने बना लिए, जल्दी से इसके नाम चेंज करता हूँ। BSCS को चेंज कर देते हैं MBA, और ड्यूरेशन इसका चले मैं 3 साल कर देता हूँ। फ़ीस जो है मैं इसकी 65,000 कर देता हूँ। नेक्स्ट कोर्स जो है इसको हम कर देते हैं MIT, ड्यूरेशन 4 ही रहने देते हैं, या चले मैं कर देता हूँ 5 ईयर्स, वैसे ही कर दिया मैंने, और फ़ीस भी कुछ मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो तीनों कोर्सेज़ अलग अलग हैं। अब हम क्या करते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने कोर्सेज़ होंगे तो क्या करेंगे, उनको भी बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हीं कोर्सेज़ को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर ये यहाँ तक इसको करता हूँ मैं कॉपी Ctrl+C से, और दूसरी ये जो रूमी यूनिवर्सिटी है इसके ईमेल के आगे कॉमा लगा के हम इसको कर देते हैं Ctrl+V से पेस्ट, इसके भी कोर्सेज़ आ गए। और आगे जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है इसके आगे भी ईमेल के आगे कॉमा लगाते हैं और नेक्स्ट इसको कर देते हैं पेस्ट, तो Ctrl+S करते हैं। अब ये हमारी एक अरे के अंदर मज़ीद अरे आ गई है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, अब छोटा सा काम ये करेंगे, अपना जहाँ ये चीज़ें प्रिंट करवाई थी इसके नीचे यहाँ पर मैं पहले हेडिंग प्रिंट करवाता हूँ H1 से, और इसके अंदर ज़रा कैपिटल लेटर्स में मैं लिखता हूँ कोर्सेज़ लिस्ट, और या कोर्सेज़ ऑफर्ड कर देता हूँ मैं, कोर्सेज़ ऑफर्ड लिख दिया मैंने। एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं, तो ये कोर्सेज़ ऑफर्ड, लेकिन बहुत बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ H2, और साथ ही इसका स्टाइल थोड़ा सा कर देता हूँ, स्टाइल लिखा, और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट कलर, और कलर इधर इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। आप देखें तो ये देखिए कोर्सेज़ ऑफर्ड भी आ गया है। अब इसके नीचे हम कोर्सेज़ दिखाना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक और जो है यहाँ पर एलिमेंट बनाते हैं, तो मैं SRC पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्लिक करता हूँ, यहाँ इसका नाम रख देता हूँ courses.jsx। अब ये नया एलिमेंट आ गया, यहाँ RFCE लिखकर एंटर प्रेस करते हैं, कोडिंग आ चुकी है। और यहाँ पर इसी को फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नेस्टेड लूप के अंदर आके इसको कॉल कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर मैं लेस देन साइन डाल के कोर्सेज़ के नाम से ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, और रिज़ल्ट देखते हैं। तो इसका मतलब ये देखें कोर्सेज़ लिखा हुआ आ रहा है हर एक के नीचे, इसका मतलब हमारा तीसरा एलिमेंट भी सही काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं तीसरे एलिमेंट के अंदर हम एक अरे का जो डाटा है वो पास करें। कौन सी अरे, जो ऊपर हमारी अरे है उसके अंदर, यानी यूनिवर्सिटी की जो अरे है, यूनी उसका नाम है, और यूनी का जो हिस्सा है कोर्सेज़, इसको हम पास करना चाहते हैं इस
कंपोनेंट के अंदर। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे नीचे जहाँ कोर्सेज़ लिखा है, आगे एक हम प्रॉप्स का नाम देंगे, वो कोर्सेज़ ही रख लेता हूँ मैं ताकि भूलें ना हम। इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखते हैं पहले यूनी यानी अरे का मेन का नाम डॉट कोर्सेज़ लिख लिया। तो ये हमारा प्रॉप्स पास हो गई। अब ये जो कोर्सेज़ है इसका स्पेलिंग अपने यही रखने में, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दूसरे एलिमेंट में हम जाएंगे यानी तीसरे वाले में, और यहाँ जहाँ कोर्सेज़ लिखा है उसके अंदर करली ब्रैकेट में इसको पेस्ट करवा दूंगा उसी नाम से। अब ये हमारे पास आ चुकी है। इसको अब हम इस डिव के अंदर मैप करवाएंगे। मैप करवाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट लगानी है ताकि आपको पता लग जाए कि हमने JSX लिखना है। उसके बाद हमने इस अरे का नाम यानी कोर्सेज़ डॉट मैप, और आगे इसके अंदर मज़ीद एक एरो फंक्शन बनाना है, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट फिर लगानी है। एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके अंदर मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने लगा हूँ कोर्स को H2 से, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोर्स का नाम, वो क्या होगा कोर्स, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पर कोर्सेज़ डॉट कोर्स नेम। और ये कोर्स नेम कहाँ से आया ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पर हमने जब कोर्सेज़ डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ ऊपर यहाँ, तो इसमें सबसे पहले ये देखें कोर्सेज़ नेम लिखा हुआ है। ये स्पेलिंग आपने सही रखने हैं। अगर आपका कोर्स नेम है, कोर्सेज़ नेम नहीं है, कोर्स नेम है, इसको सही कर लें। और यहाँ पर भी मैं इसको कोर्स नेम ही लिखा है, ठीक है जी। तो इसको एक दफ़ा सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। देखें यहाँ कोर्स तो लिखा हुआ है लेकिन आगे उसका डाटा नहीं आया। देखते हैं क्यों नहीं आया। ये देखिए हमने गलती क्या की है, मैप के अंदर हमने वेरिएबल नहीं रखा हुआ। और वेरिएबल कौन सा रखना है, जो आपका दिल चाहता रख लें। मैं नॉर्मली वही रखता होता हूँ जो अरे का नाम हो ताकि हमें गलती ना लगे। तो यहाँ कोर्सेज़ लिख दिया। अब कोर्सेज़ डॉट कोर्स नेम लिखेंगे तो अब रिज़ल्ट आएगा। सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब ये देखें कोर्स के नाम आ रहे हैं सब यूनिवर्सिटीज़ के, यहाँ पर देखें। लेकिन यहाँ पर भी एक इशू आएगा, एरर आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल विंडो में, ये देखें एरर आ रहा है। इसका एरर भी ख़त्म करने के लिए वही तरीका होता है कि आप कोर्सेज़ के आगे कॉमा डाल के इंडेक्स लिख दें, और ये जो H2 है बेहतर है कि इसको आप एक डिव में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस डिव के अंदर इसको काट के मैं डिव के अंदर करता हूँ, कंट्रोल X, और इसके अंदर कंट्रोल V। आप किसी भी वक्त राइट क्लिक करके फॉर्मेट कोड कर सकते हैं। अब इस डिव के अंदर आप लिखेंगे की, और इसके अंदर लिख देते हैं आप इंडेक्स लिख दें। अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये एरर चला जाएगा। अब इसको तो कर देते हैं बंद, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आए। ये देखें इस तरह के बॉक्सेस अब हमारे पास मौजूद हैं। अब हम चाहते हैं कि कोर्सेज़ के नीचे उसका ड्यूरेशन और फीस वगैरह भी आए। अब हम क्या करेंगे, एक काम हम और करते हैं। H2 के नीचे हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट UL लिखते हैं, और इसके अंदर LI यानी लिस्ट आइटम, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं ड्यूरेशन और कॉलन डाल के उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम कोर्सेज़ डॉट ड्यूरेशन, और बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे LI, और इसमें भी लिखेंगे हम सेमेस्टर फ़ी कॉलन और करली ब्रैकेट के अंदर कोर्सेज़ यानी अरे का नाम डॉट, इसका सेमेस्टर फ़ीस के बजाय यहाँ नाम हमने रखा हुआ था SEM फ़ी, तो यही हम रखेंगे SEM फ़ी। सेव करके अब हम रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो अब देखें ये पूरा एक ब्लॉक बन गया है जिसमें पहले यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको। यहाँ पर देखें यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, सिटी आ रहा है, ईमेल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर कोर्सेज़ का नाम आ रहे हैं, फिर उसके बाद छोटा करके ये हमने लिस्ट आइटम बनाई है तो उसका ड्यूरेशन और सेमेस्टर फीस भी आ रही है, फिर दूसरे कोर्स का, फिर तीसरे कोर्स का, इसी तरह फिर दूसरी यूनिवर्सिटी उसका डिटेल आ रही है, फिर उसके कोर्सेज़ आ रहे हैं, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी उसकी डिटेल आ रही है, उसके कोर्सेज़ आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर देखें ये एक लूप चल रहा है कोर्सेज़ के अंदर। तो जब हम नेस्टेड लूप के अंदर इसको कॉल करते हैं तो पहले तो क्या होता है कि पहले लूप चल रहा होता है, यहाँ पर देखें ये मैप के ज़रिए, और सारी अरे जो है वो एक एक करके आपके सामने आती है। उसके साथ ही एक दफ़ा ये एलिमेंट हर दफ़ा कॉल होता है। जब इस एलिमेंट में जाता है तो फिर एक लूप चलता है जहाँ से आपको कोर्स, उसका ड्यूरेशन, उसकी फ़ीस मिलती है। तो इस अमल को कहते हैं ये नेस्टेड लूप है। और बाज़ बात इस तरह की चीज़ें हमें सामने आ जाती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए हमने आपको ये सिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका आपने प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करना है और तवज्जो से करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछें, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।